उसके बेटे को भेज के देख ले, 15 रुपए मेडल की कीमत है, तो बंदा तो अपनी बहना का बीच में बैठा राज, उसने रोज की 1-1 गद्दी रुपया की मिलने लगी, तो क्यों अपनी बहना का बीच में बैठ। और स्मृति ईरानी की क्या भाई बात करे तू, वह तो एक का ये अपने नाटक वगैरह में काम कराया कर, तेरी भाई उसने मिला 1-1 बैगा की बोरी मिलने लगी, उसने बीजेपी वाले वह क्यों बोल रही थी जिस अभी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर अब क्या रहेगा आप लोगों का? वो तैयार है तो हमारे खिलाड़ी भी तैयार है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके काले करने में जो उसने कर रखे है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ, वो एक दिन कहा करे भी जो सच्चाई है वो हमेशा जीता करे। हमारी बहनें सच्चाई पे खड़ी है और हमारी बहनें जीतेगी। वो गलत इंसान है और वो हमेशा कहा करे नहीं, उसने अपनी ये बोला भी किस हमारी जो बहनें वो नार्को टेस्ट बजरंग और विनेश करवाएंगे तो मैं जब करवाऊंगा, वो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था हम नार्को टेस्ट करवाएंगे। आज उसने एक नई आंदोलन की पीड़ा को आगे तक लेके जाने लग रहे हैं। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि 15 रुपए मेडल की कीमत 15 रुपए वापस करना है, तो पैसे वापस कीजिए। उसके बेटे को भेज के देख ले, 15 रुपए मेडल की कीमत है, तो ये मेडल कमाने के लिए 15 साल लग जाते हैं। किसी माँ बाप से पूछ के देखो, जब अपना पेट काट के जब एक बालक को खिलाड़ी के रूप में ऊपर तक लेके जाना पड़ता है, उसका खुद का परिवार का कोई आज तक, मैं तो ये बोलती हूँ, देखो ये थोड़ी कड़वी लगेगी यूपी वाले को ये बात, आज तक यूपी में शायद गोल्ड मेडल में 4 ही पदक मिले, पूरा हरियाणा ने ये जितने भी पदक है पूरा हरियाणा लेके आया हर बार। कहीं ये यूपी हरियाणा की लड़ाई तो नहीं है आप कह रहे हैं इशारे में? आप एक बात हो, आप क्या बोल रहे हैं यूपी हरियाणा की? यहाँ पे आज पूरा भारत के लखनऊ बिहार हर जगह हर स्टेट से आदमी आए हुए हैं। ये पूरे भारत की लड़ाई है, किसी एक समाज और किसी एक स्टेट की लड़ाई नहीं है। ये 1 महीने होने वाले हैं, कोई सुनवाई नहीं है, FIR दर्ज हो गई है, पॉक्सो धारा भी लगी है, 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी कुछ नहीं हुआ। वो बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। देखो क्या करे अभी, अगर आप कोई लड़ाई लड़ा तो उसके लिए हमने सब्र भी करना पड़े, लेकिन हम जीतांगे जरूर, क्योंकि कल अपना कैंडल मार्च है और 25 तारीख ने खटखट टोल कमेटी जींद एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी है, जिसमें हमारे बजरंग भाई, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक पहुंचेंगे। वहां पे कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि हम और सत्या जो अपने गवर्नर है वो भी पहुंचेंगे। हम एक कहा कर अभी इस लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़ी नींव रखी है हमने, और उस लड़ाई को हम आगे तक लेके भी जाएंगे और जीतांगे भी जरूर। हम ये चाहते हैं भी फैसला कोई कड़ाई फैसला होगा 25 तारीख को। प्रधानमंत्री जी विनेश फोगाट को बेटी कहती हैं, फोटो खिंचाते हैं, साथ में डिनर करते हैं, लेकिन इन बेटियों के लिए कुछ अभी बोला नहीं, ट्वीट नहीं करते। खिलाड़ी कोई चोटिल हो जाता है, शिखर धवन के लिए ट्वीट करते थे अंगूठा चोटिल होने के बाद। ये तो 1 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं बोला। इसके ना तो बाण ना बेटियों किसी बाण बेटी का के दर्शन, इन्हें तो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी और फोटो खिंचवाने के लिए और सिर्फ माइक के लिए सिर्फ बोकण का काम है और कोई काम नहीं। अगर इनका अगर आज ये बोले भी ये हमारी रिश्तेदार, इसने बोला था जब अपनी विनेश फोगाट बहन जीत के बोले ये मेरी रिश्तेदार है, आज वही रिश्तेदार यहाँ पे बैठे दिल्ली में, वो भी दिल्ली में बैठा है, आज वो बहन बेटियों के बीच में क्यों नहीं आता? कह रहे विपक्ष ने बिठाया यहाँ पर, राजनीति हो रही है। कौन सा विपक्ष है? हम कौन सा विपक्ष वाले? ये आप देख लो, हमारे 80 साल के बुढ़े ये कौन से विपक्ष के हैं? हमारे पास पक्ष वाले तो आंदे नहीं, विपक्ष वाले हमने किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। और कौन सा विपक्ष बोल रहे हैं यहाँ पे? केजरीवाल सरकार के लिए, इनेलो सरकार के, कांग्रेस सरकार के, यहाँ पे तो हर पार्टी के नेताओं ने, जितने भी किसान संगठन है, सबने हमारा समर्थन किया हमारी बहनों का। हम कोई राजनीति करने वाले देख रहे, राजनीति करने वाले तो ये जो ब्रजभूषण की कोठी है यहाँ पे बैठे एसीओ में, यहाँ पे हमारे 80 साल के बूढ़े कौन से राजनीति? लेकिन मैम बबीता फोगाट भी तो कह रही है राजनीति कर रहे हैं अब ये लोग। उसने तो भाई 1-1 पेटी रोज की रुपया की मिला है, वह तो भाई अपनी बहन, उसने अपना जमीर मार दिया। अगर जिसका जमीर जिंदा तो वो अपनी बहना का बीच में बैठा राज, उसने रोज की 1-1 गद्दी रुपया की मिलने लगी, तो क्यों अपनी बहना का बीच में बैठे? लोग यही सवाल कर रहे हैं कि इनके समर्थन में इनकी बहन ही नहीं है, तो फिर देश के लोग क्या आएंगे फिर? उसने अपना जमीर बेच दिया, जो यहाँ पावा उनका जमीर जिंदा है, उन्हें पता हमारे अगर हम बहन बेटी है उनकी लड़ाई लड़ने लग रहे। इन्हें जो मिलना था इन्हें मिल चुका है, इन्हें गोल्ड मेडलिस्ट है, इन्हें अपने हर चीज मिली ना, देखो कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, जो इन्हें अपना जो चीज मिली थी वो मिली। हमारे आज पूरा भारत में शायद आप एक परिवार से जुड़े 8-8, 9-9 साल के बच्चे ग्राउंड पे जावे बेटियां, आज वे उनकी लड़ाई लड़ने लग रहे, खुद की लड़ाई नहीं, हमारी फसल और हमारी नस्ल की लड़ाई लड़ने लग रही है ये बेटियां। हरियाणा से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके कहा था, अब वही हरियाणा की बेटी यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये सिर्फ कहने की बात है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उनकी बेटियां सड़कों पे बैठी है, हम जैसी बेटियां सड़कों पे बैठी है। कौन सी बेटियां सुखी है? सिर्फ इन्हें बोलने के लिए ये रखा है, और ये विकास का नाम पर एक कलंक है बीजेपी सरकार। नहीं कह तो रहे कि रात में 12 बजे बहनें घूमे, गहना पहन के घूमे, सब 5-5 साल की लड़कियों का बलात्कार होता है, वो कौन सी बेटियां हैं जो 5-5 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ते? कौन सा समाज में सुरक्षित है? 6 महीने की भी, 2 साल की भी। आज इस समाज में कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ कहने के लिए विकास है, कोई विकास नहीं है। आज तक इन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है, महिलाओं की बात है, महिलाओं के सम्मान। मैं ये बोल रही हूँ जितने भी बीजेपी के मंत्री है, जितनी भी बैठी है, ये जो ये स्मृति ईरानी की क्या भाई बात करे तू, वह तो एक का
ये अपने नाटक वगैरह में काम कराया करते रही भाई। उसने मिला एक बैगा की बोरी मिलन लग रही, उसने बीजेपी वाले वाह क्यों बोले थी, जिसका उसका घर खुद बाण बेटिया मामू का तेरी बाण बेटिया ने हमारे पास भेज, उसका कुछ शोषण होता तू सारा पूरा जितने भी हमारे यहाँ पे है सब अंदर करवा दे अब तक। तो क्या मजबूरी हो सकती है स्मृति ईरानी को जो नहीं बोल कोई रही है? मजबूरी नहीं भाई, वो एक बीजेपी कौन से महिलाओं मंत्री का है? मुद्दा बहुत उठाती हैं, महंगाई ऐसे का मंत्री मुद्दा जो उठाती हैं। एक बात है वो दिल्ली में बैठती होगी संसद में, हमारी बहन बेटियों के बीच में अभी तक नहीं पहुंची है। वो कौन सी तेज तरार है? सिर्फ बोलने के लिए तेज तरार नहीं होता, हमारे यहाँ पे बहन बेटियों के बीच में सड़कों पे आना पड़ता है जिसके लिए। यहाँ तो विपक्ष आ रहा है ना, अब सरकार क्या करे आके फिर? प्रियंका गांधी आ रही आप ये क्या है, बोल रहे हैं? विपक्ष सवाल यही हो रहा है ना, उठ रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं ये सवाल। तो बोलेंगे, ये तो ये भी हम किसान आंदोलन में हम क्यों ये बोलते हैं खालिस्तानी है तो आतंकवादी है, पता नहीं क्या क्या बोलते थे हम। क्या खालिस्तानी पाकिस्तानी हो गए थे? हम अपनी जगह पे खड़े थे, आज हम ये हमारी बहनें सच्चाई पे खड़ी है। पता नहीं ये सब पक्ष वाले तो भाई नू भी कहोगे ये तो उग्रवादी है, ये तो पता नहीं क्या क्या है, ये सब चीजें बोलेंगे, लेकिन भाई हम हमारी बहनें जो सच्चाई पे खड़ी है और एक दिन सच्चाई हमेशा जीत्या करे। ब्रिजभूषण तो तैयार हो गए हैं अब नार्को टेस्ट के लिए, फिर हम भी तैयार है, हमारे जो विनेश फोगाट और बजरंग भाई उन्होंने भी बोल दिया हम भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री साहब अपील करें, प्रधानमंत्री जापान घूम रहे हैं, वहाँ पर देश का सर भाई ऊंचा फरी कर का रहे हैं। देश का माल पाड़ लग रहा तो भाई घूमेगा, जो समाज का रुपया जो हमारे किसानों का खून चूस चूस कर रुपया कराने लग रहा है दूसरे विदेशों में खावेगा उन्हें भाई। देश विश्व गुरु बना रहे हैं, डंका बज रहा है विश्व में। कि आप जो है आरोपी को सजा दिलाने के लिए आरोपी की शर्तें माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त माननी है भाई? कोई भी शर्त नहीं भाई। सरकार को तो हमारी मांग माननी पड़ेगी क्योंकि हमारी आरोपी की कौन सी शर्त माननी पड़ेगी बताओ? नार्को टेस्ट में नार्को कराऊंगा, टेस्ट, उस पहलवान भी तैयार हो। पहलवान एक बात, आप पहला इंटरव्यू देखो, साक्षी मलिक ने ये बोला था हम उसका नार्को टेस्ट चाहते हैं। साक्षी मलिक ने पहले बोला था, उसने पहले नहीं बोला। हाँ, उसने फिर ये बोला भी हमने बोला था नार्को टेस्ट करवाए, उसने ये ट्वीट कर दिया भी मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ जब विनेश फोगाट और बजरंग भाई करवाएंगे। और हमारे पहले हमारे खिलाड़ी बने तो कह दिया था हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। उसकी कौन सी शर्त मानी? हम उसकी कोई शर्त नहीं मानते, उसको तो जेल में ही भेजेंगे। 1 महीने हो गए हैं, कब तक ऐसे चलेगा? कब तक यहाँ पर महिलाएं जब बहनें तक बैठे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती। अब तक तो हो जाना चाहिए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, बयान तक नहीं दर्ज करा रही है। वो सिर्फ एक बीजेपी का दल्ला है और कहते भी शायद भी वहाँ पे यूपी में शायद इलेक्शन वगैरह कोई मेयर वगैरह का हाँ हो गया है वो। हाँ, इसलिए वो उनका शायद उनके काले चिट्ठे योगी के पास है और वो चाहता भी इसलिए उसको बाहर नहीं निकाला, नहीं तो अभी लगता कदे के पकड़ ले भाई उसने। नहीं कह रहे हैं ये ठीक है, अगर गलत होते तो योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं ना। मैं भाई 38 केस होता तो पुलिस कदे का ठेका ले जा, उसने क्या तो नहीं ठंडी। आम नागरिक तो क्या अगर योगी 38 बचा केस रहे हैं फिर? हाँ, अगर आम नागरिक 38 के तो अभी तक वो जेल में होता, आज बाहर क्यों है वो? चलिए ठीक है। एक चीज